आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये आप खुद देखेंगे। जो चाहे आप कर सकते हैं। बहुत सारे किसान ना इसमें धतूरा वतूरा मिला के उन्होंने डाल दिया, दे रहे हैं यहाँ ये, क्योंकि वो आपको बेस मिल गया। जो बेस है इसी से सब कुछ होना है। अब इसमें जो मिलाना चाहें आप, जो बोलते हैं हाँ ह्यूमिक एसिड कैसे बनाए, सब एंजाइम बना के दे रहे हो। एंजाइम आप अपने आप कंडा ले लिए दो साल पुराना, इसमें डाल दीजिए, डिकम्पोजर में 100 लीटर में पुराना हो जाए, देखिए आप निकल आएगा बाहर। और भी जो डालना चाहें सीवीड फीवीड सभी से डाल दें। कंटेक्ट को कोई ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट्स नहीं है, सबको मिला के डालना है। अगर आप पहली बार डालना 1000 लीटर पर एकड़, और अगर आप पहले से डाल लें तो 500 लीटर पर एकड़। सिंपल है, और चाहे सुबह डालिए चाहे शाम को डालिए, किसी वक्त डालिए, कुछ नहीं चाहे तो इसके अंदर आप जो भी हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन आपकी मर्जी है मिला दीजिए, लेकिन 25% से ऊपर नहीं। आप हार्मोन्स की जगह अपने आप बनाइए, जो हमने बताया हुआ है कि आपका 10 पानी जो जितने पत्तियां जो होती हैं आपकी, जो गाय भैंस नहीं खाती है, उसको 5-5 किलो लेके पीस लीजिए, उसको डिकम्पोजर जो पुराना बना हुआ है 100 लीटर में डाल दीजिए। 20 दिन के बाद वो रेडी होता है, पेस्टिसाइड का काम करता है। और 2-3 तरह की दाल ले लेंगे, उसको अगर आपने पीस लिया 100 लीटर पर इसमें डिकम्पोजर में डाल दिया, तो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट बन जाता है। पत्थर जो है, जितने पत्थर आपके आसपास पड़े हैं, तो पत्थर को आपने ले लिया, तरह तरह के पत्थर को उसको टब में डाल दिया, तो उसके अंदर से जो आपके एलिमेंट्स निकलते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब मेन क्या होता है, ज़मीन में हम लोग कितनी ज़्यादा से खेती कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो पढ़ाया गया, हम लोग को सिखाया गया, जो मार्केट में आपको मिल रहा है 18 एलिमेंट ही लगते हैं, उससे अलग नहीं मिलते। लेकिन ज़मीन में हमारे ज़्यादा चाहिए होते हैं, हमारे 105 से ऊपर, ठीक, बाकी कहाँ गए, बाकी नहीं मिलते। तो बाकी लेने के लिए ये है कि आप अगर पत्थर डालेंगे तो पत्थर से लें, क्योंकि जो भी एलिमेंट बनता है वो आपके पत्थर से बनता है। और जब ये आप इसको डिकम्पोजर डालें तो ऑर्गेनिक एसिड इतना पैदा कर देगा कि आपका पीएच आ जाता है 3.5। तो जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसमें डालते हैं आप, जैसे तेजाब जो बोलते हैं, उसको घोल के निकाल देता है, इसी तरह से इसमें जैसे डालेंगे पत्थर को घोल के निकाल देते हैं। इसीलिए कारण है कि आप लोग इसको टॉयलेट साफ करते हैं, इससे बाथरूम में डालिए, बाथरूम साफ हो जाता है। आपने जो चौक है उसमें डाल दी, रात में डाल दी, सुबह चौक साफ हो जाता है, और मक्खी मच्छर सब भाग जाते हैं। तो ये ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सारे प्रोडक्ट जितने भी हैं, मतलब किसी फसल में हो, कुछ भी हो, सबके लिए फायदे। तो आप लोग जो भी एक दिमाग में क्वेश्चन है, इसके अलावा हाँ, इस पे कवच के बारे में, एनिमल्स के ऊपर में कवच हाँ, कवच भी इसी में डालना है। कवच तो आपका जो है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके अंदर से ऐसा एंजाइम निकलता है जो कि आपकी एक लेयर बनाता है, वाइट लेयर आ जाती है, जिसको हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, लेकिन उसमें एंजाइम है। और वो जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो प्लांट के ऊपर जाके एक लेयर बनाता है, लीव्स के ऊपर। तो उससे जो है आपका पेस्ट वेस्ट का अटैक कम होता है, प्लस बाकी जो बीमारियाँ उसको कम होता है। अगर सॉइल में डाला तो आपके वाइट क्रब वगैरह उसको कंट्रोल करता है, जो आपके माइट्स उसको कंट्रोल करता है। तो ये डालना इन सबको मिला के, एक प्रोडक्ट अलग से नहीं। सबसे सिंपल है कि सब कुछ मिलाइए। होता क्या है कि आपने एक डाला, फिर किसान फ़ोन करता है कि नहीं ये इसको डाला, कि कम डालें, कितना लीटर डालें, क्या डालें। इसलिए हमने कहा कि सब कुछ मिलाइए, सब कुछ एक साथ डालिए, तो 100% रिजल्ट है। अब जो चल रहा है 2 साल से, सब लोग एक साथ मिला के डाल रहे हैं, और किसी को यह नहीं कि हाँ 1 लीटर हो चाहे 10 लीटर हो, मल्टीप्लाई करने के, हाँ एक बार लिया, जब दोबारा मल्टीप्लाई करना उसके लिए यही है कि आप जितना भी चाहें, 1 लीटर लें चाहे 10 लीटर लें, चाहे 10 लीटर लेंगे, तो आपका 3 दिन में मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आपने यूज़ कर लिया, फिर दोबारा जो उसमें लेकर आगे जेगरी डाला, जेगरी डालने के बाद उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मदर कल्चर जो है 10 लीटर लेके मल्टीप्लाई करें, या 5 लीटर लें तो मल्टीप्लाई करें। तो बार बार इसको आप अपने आप मल्टीप्लाई करेंगे, और धूप में चाहे कोई कैसी भी कंडीशन हो कहीं भी रखें। खाली ये है कि आपको प्लास्टिक के अलावा कोई चीज़ नहीं लेनी, या फिर आप नीचे गड्ढा खोद के उसमें प्लास्टिक की लेयर डाल दें। क्योंकि अगर आपने सीमेंट का लिया तो सीमेंट को खा जाता है। 5-6 बार जब ज़मीन अगर हार्ड ज़मीन है तो 5-6 तो कम से कम लग जाता है। जैसे आपने इसको शुरू किया, ज़मीन खोली हो गई, 2 प्लाव में ही हो जाता है, और ट्रैक्टर की जरूरत नहीं होती, फिर ट्रैक्टर बन जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर ले आएंगे तो वो धस जाएगा, इतना ज़्यादा ज़मीन चेंज कर देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके आते हैं। फिर इसका रिजल्ट आपने जब ज़मीन ठीक कर दी तो क्रॉप के ऊपर ऑटोमेटिक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्रॉप जो भी क्रॉप लगाएंगे उसमें फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं वो आपके सॉइल को ठीक कर ही रहे हैं, पैथोजेंस को भी मार रहे हैं, जो फंगस है उसको भी ख़त्म कर रहा है। और उसके अलावा जो है आपका क्रॉप में जो आपके कलर है वो चेंज करा देगा, क्रॉप के आपके ये ग्रोथ उसमें परिवर्तन आएगा। मल्टीपल इसमें आपके एक्शन आते हैं।
अब उसके बाद जो है अभी आपको मालूम है कि बहुत सारे किसान भाइयों ने जब पीछे बात की कि उन्होंने कहा कि नहीं और भी प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके बाद फिर हमने अभी आपने देखा होगा गाढ़ा गौमूत्र निकाला, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा हमारे किसान भाई केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो वो उनके लिए निकाला गया है ये गाढ़ा गौमूत्र, ताकि वो केमिकल की मात्रा 25% कर दें। अगर आप गाढ़ा गौमूत्र के साथ केमिकल डालते हैं, अगर आप ये सिंपल है कि आपने गाढ़ा गौमूत्र लिया, OWD लिया, एक उसमें डाल दिया, 5 किलो यूरिया, 5 किलो DAP, 5 किलो MOP, उसको डालिए खेत में पानी के साथ, आप देखिए आराम से खेती की जाएगी। जो ज़्यादा बड़ी क्रॉप है उसको 2-3 बार डालिए, अगर छोटी क्रॉप है तो आपको दो भी एप्लीकेशन, 10 किलो यूरिया में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि कारण क्या है कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया पड़ा है, आपकी ज़मीन ठीक हो गई है, जिसमें आपकी ये इसका अपटेक बढ़ा देता है। जो हम डालते हैं केमिकल यूरिया DAP MOP डालते हैं, यूरिया डालेंगे तो आपका 70 से 60% आपका नुकसान होता है, ज़मीन में चले जाता है, ऊपर चला जाता है। आपका जो रॉक फॉस्फेट डालते हैं, DAP डालते हैं, उसमें 80% आपका फिक्स होता है, 20% मिलता है। MOP डालते हैं उसमें 20% मिलता है, 80% नहीं मिलता है। ये सारा का सारा को लूज़ करता है, आयनिक फॉर्म में करता है, धीरे धीरे अवेलेबल कराता है, इसलिए आपका अपटेक बढ़ता है और आपको यील्ड मिल जाता है। तो यही कारण है कि इसकी हम डोज बोलते हैं 50% से ऊपर बिल्कुल नहीं, अगर केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आप, तो लेकिन 25% में भी आपको फ़ायदा वही मिलेगा। तो ये काफ़ी किसान यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी है उसको सारे के सारे पहली बार ऐसा निकाला गया है कि गाढ़ा गौमूत्र के अंदर आप ये सब कुछ मिला सकते हैं 25%, और किसी भी क्रॉप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्प्रे करिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो वो ज़्यादा चल रहा है। हमारे जो ग्रेप्स हैं, जो ग्रेप्स गोबर हैं, उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले हर दूसरे दिन स्प्रे करते हैं, अब वो उनको मिल गया है 4 दिन 5 दिन लग जाता है एक स्प्रे के बाद, उनको गैप मिल गया। तो जो 1.5 लाख रुपए खर्च करते थे पहले, अब उनका खर्च हो रहा है सिर्फ 25 से 30 हज़ार। ये ऑलरेडी हो रहा है आपका सांगली में लोग कर रहे हैं, नासिक में कर रहे हैं, उनके वीडियो डाले हुए हमने। फिर आपका शुगर केन है। शुगर केन में आपको मालूम है कि जब इसको आपने डालना शुरू किया, वैम है हमारा, ट्राइकोडर्मा है, आपका OWD, सबको मिला के 1 किलो गुड़ लिया आपने, उसको सब कुछ मिला के मल्टीप्लाई कर लिया और खेत में डाला। तो आपका शुगर केन का जो है, जब जैसे ही आप 2-3 एप्लीकेशन दे देंगे, एक बार अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो, अगर ज़मीन अगर पहले ख़राब है, ज़मीन को उसको ठीक करेगा। ज़मीन को जैसे ही थोड़ा ठीक होगी, आपका यील्ड बढ़ना शुरू होगा। तो 2 किलो हमारा ऑन एवरेज ये आपका पर गन्ना यील्ड आता है, 2 किलो एक गन्ना, और जाता है 6 किलो का। जो अभी जो हमारा जा रहा है इस समय, यहाँ पर जो लोग ले रहे हैं जिनके साथ पहले प्रोग्राम किया 5-6 साल से, 6 किलो तक गया, और मैक्सिमम जो हमारा गया है 10 किलो का एक गन्ना। ये सारा वीडियो डाला हुआ हमने। तो ये मैक्सिमम यील्ड है 10 किलो। उसमें केमिकल 50% ही डाला गया है, 50% केमिकल डाल के, बाकी सारे ये हमारे कम्बिनेशन में डाले गए। और उससे आपका, हाँ, तीसरा क्या होता है कि जब जैसे आप ये काम करना शुरू करेगा, जो आपके गन्ना है, गन्ने की हमारी हाइट जो आती है ऑन एवरेज आपकी 24 से 30 फीट आती है, 24 फीट एवरेज में आती है। आप लोग को जो मिलेगी 12, 13, 14, 15 ऐसे मिलेगी। जो हमारे में आएगा वो कभी भी 24 फीट से नीचे नहीं आएगा। एक ये होगा। सबसे मैक्सिमम जो हमारा जो रिकॉर्ड हुआ है अहमदनगर में है, अपने महाराष्ट्र में ही, वहाँ पर ये गन्ने का जो हाइट गई है 40 फीट गई, 40 फीट, 40.2 फीट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जो हमारा यहाँ के निकला है 40 फीट, उनको अवार्ड मिला था किसान लोकल से, तो वो भी वीडियो डाला हुआ। तो ये फ़र्क आता है। तो यील्ड तो बढ़ती जैसे ड्रोन वगैरह ज़्यादा करना है, उसकी क्वालिटी, कीपिंग क्वालिटी आपको लगेगा, नेचुरल वैक्स आ गया, तो हर एक में इम्प्रूवमेंट होता है। आप पूछिए जो कुछ पूछना चाहते हैं। एनिमल के बारे में बोल रहे थे आप, एनिमल के बारे में बोल रहे थे। हाँ, एनिमल के लिए इसको एनिमल में भी पिला सकते हैं। कल ही हम लोगों ने प्रोग्राम किया, और कौन से जो किसान आए थे, वो पुलमरी हाँ, तो उसको जब लंपी डिसीज आई थी, आपको मालूम होगा, तो उस समय सब भाग रहे थे, तो उस समय हमने यही डिकम्पोजर बोला कि आप इसको पिलाइए, इसी से पिलाना, इसी को नहलाना। 5 लीटर पिलाया गया और सब जानवरों को नहलाया गया। आप यकीन मानिए 5 दिन में जानवर खड़ा हो गया, और 500 जानवर, वो जो किसान हैं जो यहाँ पर, उनका वीडियो भी कल वीडियो बाइट भी आया, 500 जानवर उन्होंने बचाया, फ्री में बांटा।
इसी तरह से गुजरात में भी हुआ, हर जगह पूरे इंडिया में सबने फ्री मत, क्योंकि गाय को उस समय इतनी प्रॉब्लम थी कि गाय तो उसका डैमेज होता था, खड़ी नहीं हो पाती थी गाय, उसमें हम लोग डंडा बांध के खड़ा करते, इतनी कंडीशन थी, देखते नहीं बनता। लेकिन ये